हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन शिक्षण पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम ट्रिक का वीडियो भी बीच बीच में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का ट्रिक का वीडियो मेरा रहेगा क्यूब निकालना। क्यूब कितना इजी हम लोग निकाल सकते हैं। किसी चीज़ का रूट दिया रहेगा, पता करना होगा फटाक से किसका रूट है, तुरंत पता करना, सेकंडों में पता करके दिखाते हैं। फिर इसके पहले आप लोग को स्क्वायर का वीडियो, 2 डिजिट का स्क्वायर और 3 डिजिट का स्क्वायर का और क्यूब निकालने का वीडियो प्रोवाइड कर चुका है। देख लीजिए, उसको देखना हो तो। वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए हैं, देख सकते हैं उसको। देखने के बाद शेयर भी करिएगा, अच्छा लगेगा तो 3 से 4 बार देखिए उसको, प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए क्या मजा आता है करने में। जैसे यहाँ पे आज हम आप लोग को क्यूब सिखाने वाले हैं। क्यूब कैसे निकालते हैं, मतलब तीसरा मूल, ठीक है। तीसरा मूल, क्यूब का मतलब तीसरा मूल। जो डीएलएड के बच्चे हैं उनके लिए इसको तीसरा मूल बोलते हैं हिंदी में, उनके लिए तीसरा मूल बोलते हैं। और जनरली जानते भी होंगे बहुत लोग कि क्यूब रूट का मतलब यही होता है, जो यहाँ पे 3 लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड, निकालते हैं। इससे पहले हम लोग को 1 से लेकर 9 तक का क्यूब पता रहना चाहिए। तो 1 से लेकर 9 तक का क्यूब क्या होता है, चलिए फटाफट लिखते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। पता होगा, नहीं पता होगा तो उसको याद करिए, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो याद ही करना है, तब जाकर निकलेगा। 3 का क्यूब 3 3 9 27। 4 का क्यूब 4 का 3 बड़ा 4 चौक 16 चौक 64। 5 का क्यूब 5 पचे 25 पचे 125। 6 का क्यूब 6 का क्यूब 6 6 का 36 छक्का 216। 7 का क्यूब 7 का क्यूब 7 सत्ते 49 सत्ते 343। अब 8 का क्यूब 8 बटे 64 64 कटे 512। 512। 9 का क्यूब 9 9 जा 81 81 9 जा 729। यह क्यों होता है, 1 से लेकर 9 तक तो पता रहना चाहिए। और हमको यह ध्यान देना है, यह भी एक चीज देखना है इसमें, जादू कर रही है या फिर पता होगा। देखते हैं 1 में देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, 1 किसी के लास्ट में नहीं है। इसी तरह 2 किसी के लास्ट में है, 2 देखिए 8 के लास्ट में आया हुआ है। इसी तरह देखेंगे कि 3 वाले क्यूब के लास्ट में 7 है। 4 मतलब इस सब में देखेंगे ये नंबर डिफरेंट है, इसी में नंबर लास्ट वाला सेम नहीं है 1 से लेकर 9 तक, इसीलिए याद करना पड़ेगा आप लोग को। अब देखिए क्या है ट्रिक, कैसे निकालते हैं फटाक से। देखिए इसमें क्या करना है, बस हमको पहले इसमें देखना है कि इसका, जैसे कि हमें इस एक वैल्यू लेते हैं, इसको पहले लेते हैं 12,167 में। यह किसी के नंबर का क्यूब है, हमको नहीं पता है किसका क्यूब है। यह किसी का क्यूब है, ठीक है, हमको नहीं पता है किसका है। देखते हैं, निकालते हैं। अब इसमें निकालने का तरीका पहले देख लीजिए। जो लास्ट में आता है, किसी भी क्यूब को निकालने से पहले जो लास्ट में आता है 7, जैसे इसमें 7 आया हो तो इसमें देखेंगे किस नंबर के आगे 7 है, किस नंबर 3 के आगे 7 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 लिख देंगे। पहले जो 3 लिख दिया इस तरह, फिर उसके बाद 2 नंबर छोड़ देंगे बीच में, इसके बाद लास्ट वाले के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे। फिर से देखिए, पहले क्यूब किसका निकालना है, हमको तो पता नहीं किसका क्यूब है। क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। लिखने के बाद सबसे लास्ट वाला नंबर देखेंगे, डिजिट देखेंगे सबसे नंबर लास्ट वाला कि कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, कौन सा है 7 है। तो इसमें ढूंढेंगे किसके लास्ट में, किस 1 से लेकर 9 तक में किस क्यूब के लास्ट में 7 आता है। तो 3 के क्यूब के लास्ट में 7 आता है, तो उससे हमने यहाँ पे 3 लिख दिए, क्योंकि 3 क्या आता है लास्ट में, इसलिए 7 लिख दिए। ठीक, अब देखिए सेकंड। अब दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरा चीज ध्यान रखिए, बीच वाला, इसके जस्ट बाद वाला 2 नंबर छोड़ देंगे। अब उसके बाद 2 नंबर छोड़ने के बाद जो भी नंबर इधर बचेगा वो किसी न किसी का क्यूब होगा, या फिर 2 नंबर के बीच में ढूंढेंगे किस 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है। ध्यान सुनिए, फिर क्या बोले हैं, पहले चेक करेंगे किसके लास्ट में 7 आता है, उसको लिखेंगे, फिर 2 नंबर छोड़ेंगे बीच का, फिर उसके बाद जितना नंबर इधर बचता है राइट साइड में, उसको देखेंगे कि किसका क्यूब है। क्यूब है तो ठीक है, नहीं है तो किस 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो हम देख रहे हैं 12 किसके बीच में, 8 और 2 और 3 के क्यूब के बीच में। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, मतलब कि यहाँ 27 ज्यादा हो जा रहा है 12 से, तो हमेशा कम वाला लेंगे, हमेशा कम वाला लेंगे। मतलब 3 के क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, इन दोनों के बीच में आ रहा है 12, तो 12 का जो 12 है उसको 3 के क्यूब में 27 ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हमेशा कम वाले को लेते हैं। 3 का क्यूब 27 है, 3 को नहीं लेंगे, 2 के क्यूब 8, 2 को लेंगे, मतलब यह यहाँ पे 2 लिख देंगे। यह किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, सॉरी 23 का क्यूब है। ठीक है, एक और नेक्स्ट लेते हैं, यह 23 का क्यूब है फ्रेंड। तो आप लोग सीख चुके, अब चलिए करते हैं फटाफट। एक और बताते हैं, फटाक से देखिए, एक और बताने के उसके बाद आप लोग बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। 29791 यह बताना है किसका क्यूब है। देखिए किसका,
क्यूब है। यहाँ देखिए 1 किसके लास्ट में आता है, केवल 1 के लास्ट में ही 1 आता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, लास्ट से 1 लिख लिए, फिर 2 नंबर छोड़ देंगे। 2 नंबर छोड़ने के बाद 29 किसके बीच में आता है या फिर किसका क्यूब है? बीच में बात करें तो 4 और 3 के बीच में आता है, 4 के क्यूब के और 3 के क्यूब के बीच में आता है। 3 के क्यूब 27, 4 के क्यूब 64, 4 क्यूब 64 है तो ज्यादा हो जा रहा है, इसको लेंगे नहीं, 29 से ज्यादा हो जा रहा है 64, तो इसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3, तो यह किसका क्यूब है? 31 का क्यूब है। एक और लास्ट में जाते जाते ट्रिक बताने वाले हैं आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। यह देखिए, चलिए अब इसी तरह यह हो गया, इसको लेते हैं 7 9 5 0 7। अब यह पता करना है किसका क्यूब है। अब देखिए 7 किसके लास्ट में आता है? 3 के, फटाक से लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए फास्ट मानना पड़ेगा ना, तो 7 लिखे। सीखने में दिक्कत होना चाहिए लेकिन सीखने के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 7 हो गया, अब इसके बाद 2 नंबर छोड़े, 7 9। अब 7 9 किसके बीच में है? 4 के क्यूब के और 5 के क्यूब के बीच में है, तो मतलब छोटा वाला लेंगे, ज्यादा वाला जाएंगे नहीं, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ये किसका क्यूब है? 43 का क्यूब है, 7 9 5 0 7। ठीक है, नेक्स्ट और लेते हैं, और सीखिए आप लोग। और एक देखिए ये वाला भी हो गया, इसको देखिए 5 0 6 5 3, 5 0 6 5 3। यह किसका क्यूब है? यह किसका क्यूब है? लास्ट में 3 आ रहा है, 3 किसके लास्ट में आ रहा है देखेंगे पहले, 7 के लास्ट में आ रहा है तो 7 लिख दिए। फिर उसके बाद 2 नंबर छोड़ेंगे, 50 बचा 50। अब 50 किसके बीच में आ रहा है? किसके क्यूब के? तो देखेंगे 50 3 और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है 50, तो मतलब 3 छोटा वाला लेना है, हमें बड़ा नहीं जाना, 64 ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 मतलब ये किसका क्यूब है? या 37 का क्यूब है, 5 0 6 5 3। चलिए एक और लेते हैं, ये वाला भी हो गया। अब देखते हैं, सिंपल है थोड़ा सा, या तो जनरली बहुत लोग को याद भी होगा, 1728 किसका है? बहुत लोग को याद भी होगा, नहीं याद भी है, देखिए कैसे निकालते हैं, बस निकालना सीखना है। 8 किसके लास्ट में आ रहा है? 8 किसके लास्ट में आ रहा है? 2 के, तो 2 लिख दिए। 2 नंबर छोड़े, 1 किसका क्यूब है? 1 का, क्या बोले थे? या फिर किसी का क्यूब है या फिर किसी के बीच में आएगा, तो किसी का बीच में तो नहीं आ रहा है, 1 क्यूब ही है 1 का, तो बस 1, मतलब ये 12 का क्यूब है, 1728 12 का क्यूब है। और देखते हैं, जैसे 2197 2197, यह देखेंगे किसका क्यूब है? 21 लास्ट में क्या आ रहा है? 7, तो 7 किसमें है? 3 में, तो 3 लिखे, 3 के क्यूब के लास्ट में 7 है तो 3 लिखे। फिर 2 नंबर छोड़ेंगे, 2 किसके बीच में है? 1 और 2 के क्यूब के बीच में है, तो क्या लिखेंगे हमेशा? छोटा वाला, तो 1 हो जाएगा, मतलब 13 का क्यूब था। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। चलिए ये वाला भी हो गया, नेक्स्ट 9261 यह देखते हैं किसका क्यूब है? 1 किसके लास्ट में आता है? 1 के, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 नंबर छोड़ेंगे, 2 नंबर छोड़ दिए, कोई भी 2 नंबर लास्ट वाला देखेंगे, फिर 2 नंबर बीच वाला छोड़ेंगे, फिर उसके बाद इधर जितना बचेगा उस सारे को ले लेंगे, देखेंगे किसके क्यूब की किसका क्यूब है या फिर किस 2 नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देख रहे हैं 9 किसी के क्यूब है? नहीं है, बस हमको पता है किसी 2 नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है, 2 क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, मतलब 2 छोटा वाला ले लेंगे, तो छोटा मतलब ये 21 का 9261 क्यूब है। ठीक है, एक और लास्ट लेते हैं, 1968 यह किसी नंबर का क्यूब हमको नहीं पता है, देखते हैं किसका क्यूब है। 3 किसके लास्ट में आता है? 7 के लास्ट में आता है, 7 का क्यूब 343, तो 7 का लिख दिया लास्ट में। उसके बाद 2 नंबर छोड़ देंगे, 2 नंबर छोड़ दिए, 19 किसके बीच में आता है? किसका क्यूब तो है नहीं, किसके बीच में आता है 19? देखेंगे 3 और 2 के क्यूब के बीच में आता है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, मतलब ये 27 का क्यूब है। अब 2 नंबर आप लोग को देते हैं, उसको निकाल के कमेंट पे कमेंट करिएगा तुरंत। दो नंबर आप लोग को देते हैं फ्रेंड, जैसा पहला 3375, ये बताइए किसका क्यूब है? एक नंबर और लिखिए 35,937, यह 2 नंबर बताइए फटाक से कमेंट में किसका क्यूब है। अगर वीडियो पसंद आई हो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्रेंड को शेयर करिए, और इतना शेयर करिए कि मजा आ जाए आप लोग को भी, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा जब आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आना चाहिए, बस वीडियो समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और बच्चों को बताइए यहाँ पे DLED का सारा मैथ का कोर्स भी चल रहा है आपका, और प्लस में आपको ट्रिक भी बताई जा रही है, और आगे भी क्लासेस इंतजाम हो गए हैं चलाने के लिए, बस थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा वेट करके सारे क्लास यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की क्लास। ठीक है दोस्त, थैंक यू फ्रेंड।